जय माँ काली, जय माता दी। आज जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ स्वर्ग की परी के ऊपर। ये जो स्वर्ग में रहने वाली परी है इसका नाम सुरंगी परी है। अगर ये एक बार शक्तिशाली परी जो है आपके वश में हो गई तो समझ लो कि आप ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप स्वर्ग में भी जा सकते हैं और आप कोई भी कार्य इससे पल भर में करवा सकते हैं। धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है ना। आपको धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और तत्क्षण में तत्काल कार्य जो है सिद्ध हो जाता है। दूर दराज की खबर पता चली जाती है और ये परी जो है वश में आएगी 64 योगिना देवी, जो 64 योगिनियाँ होती हैं उनकी शक्ति से। तो आप सोच लो कि उनकी शक्ति से वश में आ रही है तो कोई शक्तिशाली परी ही होगी। और इस परी को अगर आपने एक बार सिद्ध कर लिया तो मैं कहता हूँ कि आगे आने वाली जितनी भी परियां होंगी वो बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हो, ठीक है ना। इन्हें स्वर्ग की जो परियां होती हैं उनमें से एक प्रमुख परी है ये। जिनके जो नाम है अभी तक कहीं पर मौजूद नहीं है, जो गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं। आप ये साधना जो है पूर्णमासी को कीजिएगा क्योंकि ये साधना पूर्णमासी को ही होती है। और जो शराब मांस मच्छी खाते हैं उनको ये साधना सिद्ध नहीं होगी, वो ना करें। जो सात्विक है उनको ही ये साधना सिद्ध होगी जल्दी से। भोग में बर्फ़ी चाहिए, वस्त्र वगैरह जो है वो आप वाइट कलर के साफ़ सुथरे पहनिए। तिलक जो है चंदन का होगा मस्तक पर तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेंट की अगरबत्ती चाहिए और दीपक भी लगा हुआ होना चाहिए। और एक बात और है इसमें, अगर आप समझ लो कि सुरंगी परी नहीं सिद्ध करना चाहते, कोई और प्रमुख परी जो है सिद्ध करना चाहते हैं कोई भी, तो आप इस मंत्र में से सुरंगी जो है वो शब्द मत जप कीजिएगा, सीधा मंत्र जप कीजिएगा। तो 64 योगिनी जो है 64 योगिनियाँ जो है वो अपने आप ही कोई भी प्रमुख परी जो आपको वश में ला देगी, उससे आप कोई भी काम करवा सकते हो। प्रमुख परियां जो है 16 प्रकार की है। अभी यहाँ पर नाम बताऊंगा तो फिर वही कॉपी हो जाता है, फिर आप कहते हो कि गुरुजी हमने ठग लिया। और एक बात और कि कोई ट्रांसफ़र के लिए ना आया करे, क्योंकि हम हमारे यहाँ कोई परी ट्रांसफ़र नहीं होती, कोई शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है ना। शक्तियाँ जो है साधना करके ही सिद्ध होती हैं, ट्रांसफ़र नहीं होती। ये कोई ऐप थोड़े है जो शेयर इट हो जाएगा। तो साधना करें, साधना के महत्व को समझिए। साधना इसीलिए बनी है, ठीक है ना। साधना करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। आप खुद सोच लो कि एक साधना के लिए कम से कम एक साल 2 साल 3 साल ऐसे लगे रहना पड़ता है, तो फिर आपको एक शक्ति कौन ऐसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस चीज़ से बचे जितना हो सके। चलो एक बात और, व्हाट्सएप पर आते हैं आप अगर साधना करना चाहते हैं तो कीजिए साधना। जैसे शुरुआत से साधना होती है हम वैसे ही कराएंगे आपको, ठीक है ना। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं कि नहीं, तो वीडियो तो मैंने डाल ही रखी है, आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, जो भी कुछ होगा उसके आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। गुरु के निर्देश में कीजिएगा अपने आसपास के। और कई कहते हैं कि गुरुजी बिना व्रत के भी मंत्र जप कर सके, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो जल्दी उपाय बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी मंत्र सुन लीजिए शक्तियों का जिससे परिसिद्ध होगी। ओम नमो 64 योगना माई
दिखाओ अपनी शक्ति ताई, स्वर्ग से सरंगी परी उठा लाओ, हुक्म में रहे कारज करे, ना करे तो चले कल का माई की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ओम नमो 64 योगना माई, दिखाओ अपनी शक्ति ताई, स्वर्ग से सरंगी परी उठा लाओ, हुक्म में रहे कारज करे, ना करे तो चले कल का माई की दुहाई। इसकी 21 माला जप कर लीजिए, बहुत है, ठीक है ना। शुक्रवार शुक्रवार 21 माला कर लीजिए व्रत रख के, तो परी सिद्ध होना शुरू हो जाएगी। और उसको काम करने के लिए बोलिए, धीरे धीरे कार्य करने के लिए बोलिए, ताकि वो कार्य करे। और बिना व्रत के आप साधना कर सको, इसका भी उपाय जल्दी मैं निकाल रहा हूँ। एक साधना हो रही है, उससे पता चलेगा देवी माँ क्या कहती हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको साधना करवाऊँगा, उपाय भी बताऊँगा एक, जिससे आप बिना व्रत के भी साधना कर सको फ्यूचर में। जय माता दी।